नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए या महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। और ये जो क्वेश्चन हैं आपके सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। TGT PGT 2024 का आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो तो यहाँ पर जो लेसन है, क्योंकि इसके अंदर जो व्याकरण आएगी वो आपके सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। और जो लेसन है वो तो है ही। हम जो यहाँ पर आपका जो चंडीगढ़ में जो TGT वैकेंसी निकली हुई है उसके सिलेबस के अनुसार जो यहाँ पर क्लास ले रहे हैं। और इससे पहले हमने आपका जो है यहाँ पर 6-7 की जो बुक है वो कंप्लीट कर ली है। तो 8 क्लास की बुक यहाँ पर हम आप जो कर रहे हैं, इसमें हमने 6 लेसन जो इससे पहले कंप्लीट कर लिए थे। इन सभी को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो अपना जो लेसन है उसको देख लेते हैं। लेसन जो है, लेसन का नाम है भारत जनता है। हम जब भारत की जनता हैं तो क्या इस लेसन में कहा गया है? प्रस्तुत कविता आधुनिक कवि कुल शिरोमणि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल द्वारा रचित काव्य भारत जनता हम से ली गई है। इस कविता में कवि भारतीय जनता के सरोकारों, विविध कौशलों, विविध रुचि आदि को लेकर के बताते हैं कि भारतीय जनता की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो वही जो यहाँ पर इस पद्यांश के माध्यम से बताई गई है। तो जिसमें यहाँ पर पहला जो हमारा पद्यांश आया है, अभिमान धना विनय उपेता शालीना भारत जनता है कुलिशादपि कठिना कुसुमादापि सुकुमारा भारत जनता है। और जब हम इसका अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा ये? भारत जनता अहम अभिमान धना विनय उपेता शालीना कुलिशादपि कठिना कुसुमादापि सुकुमारा अस्मि। तो ऐसे इसका अन्वय होगा। और क्या इस पद्यांश में कहा गया था कि मैं भारत की जनता हूँ, मैं स्वाभिमान रूपी धन विनम्र से पूर्ण तथा शालीन हूँ, मैं वज्र से भी कठोर और फूल से भी अत्यधिक कोमल हूँ। कुसुमादपि मतलब फूल से भी अधिक कोमल हूँ। तो इस प्रकार का यहाँ पर इसमें ये पद्यांश आया था। तो क्योंकि लेसन काफ़ी हैं तो इसलिए जो हम यहाँ पर आपके जितने भी लेसन हैं उनको जल्दी ही कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि आप अन्य जो पार्ट है उसको फिर शुरू किया जा सके। इसके बाद हमारा जो दूसरा पद्यांश है, निवसामि समस्ते संसारी मन्ये च कुटुम्बम वसुंधराम प्रेह श्रेयस चिन्मयोभ्यम सुविवेकः भारत जनता अहम। तो यहाँ पर भी जब हम इसका अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा ये? तो भारत जनता अहम से शुरू हो जाएगा। भारत जनता अहम समस्ते संसारे निवसामि वसुंधराम च कुटुम्बम मन्ये प्रेह श्रेह च उभयम चिनौमि सुविवेकास्मि। कि मैं भारत की जनता हूँ, मैं समस्त संसार में निवास करती हूँ और पृथ्वी को परिवार मानती हूँ। ये जो आया है यहाँ पर वसुंधराम कुटुम्बकम एव, तो इसका मतलब है कि पृथ्वी को ही परिवार मानती हूँ और मनोहर और सुखप्रद दोनों रास्तों का चयन करती हूँ, दोनों पथों का चयन करती हूँ। प्रिय श्रेम च उभयम चिनौमि, कि मैं मनोहर और सुख प्रदान दोनों जो रास्ते हैं उनका चयन करती हूँ। सुविवेक है, मैं अच्छे विचारों वाली हूँ। सु मतलब सुंदर, अच्छे और जो है विवेक वाली मतलब विचारों वाली हूँ। इसके बाद जो यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा जो पद्यांश आ जाता है इसमें क्या कहा गया है? विज्ञान धना अहम ज्ञान धना साहित्य कला संगीत अपरा अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानई परिपुता भारत जनता अहम। इसका भी जब हम यहाँ पर अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा? तो वैसे ही सभी में जो है भारत जनता अहम से शुरू हो जाएगा ये। भारत जनता अहम विज्ञान धना अहम ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानई परिपुता अस्मि। तो ऐसे इसका जो है अन्वय हो जाएगा। और इसमें क्या कहा गया है कि मैं भारत की जनता हूँ, मैं विज्ञान रूपी धन, ज्ञान रूपी धन, साहित्य कला तथा संगीत में निष्ठावान हूँ। मैं अध्यात्म रूपी अमृत जैसे नदी में स्नान के द्वारा अधिक पवित्र हूँ। तो इस प्रकार ये आपका पद्यांश है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट में है मम गीतैर्मुग्धम स्मम जगत मम नृत्य मुग्धम स्मम जगत मम काव्यैर्मुग्धम स्मम जगत रसभरिता भारत जनता है। इसका भी जब हम यहाँ पर अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा?
मम गीतैस्मम जगत मुग्धम मम नृत्यैस्मम जगत मुग्धम मम काव्यैस्मम जगत मुग्धम रस भरीता भार जनता है। कि मेरे गीतों से संपूर्ण जगत मोहित है, मेरे नृत्य से संपूर्ण जगत मुग्ध है तथा मेरे काव्य के द्वारा भी संपूर्ण जगत मुग्ध है। मैं रस से भरी हुई भारत की जनता हूँ। रस भरीता भारत जनता है, मैं रस से भरी हुई भारत की जनता हूँ। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो यहाँ पर पद्यांश आया है, इसमें क्या कहा गया है। उत्सव प्रिया अहम श्रम प्रिया पद यात्रा देशाटन प्रिया लोक क्रीड़ा सकता वर्धे अतिथि देवहा भारत जनता अहम। इसका भी जब हम अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा, तो भारत जनता अहम वर्धे, इससे शुरू हो जाएगा। भारत जनता अहम वर्धे। अहम उत्सव प्रिया श्रम प्रिया पद यात्रा देशाटन प्रिया लोक क्रीड़ा सकता अतिथि देवा। कि मैं भारत की जनता विकास की ओर बढ़ता हूँ। मैं उत्सव प्रिय परिश्रम प्रिय, श्रम मतलब परिश्रम प्रिय, तथा पैदल यात्रा के द्वारा देशों का भ्रमण करने वाली हूँ। देशाटन भ्रमण पद यात्रा देशाटन प्रिय मतलब जो है पैदल यात्रा के द्वारा देशों का भ्रमण करने वाली हूँ। मैं प्रचलित खेलों में दिलचस्पी रखने वाली अतिथि प्रिय हूँ। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो यहाँ पर जो हमारा पद्यांश है, इसमें क्या है कि मैत्री में सहजा प्रकृति अस्ति न दुर्बलतायाः पर्यायः है मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति भार जनता अहम। इसका भी जब हम अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा। तो मैत्री में सहजा प्रकृति अस्ति, यहाँ से शुरू हो जाएगा। मैत्री में सहजा प्रकृति अस्ति न दुर्बलतायाः पर्यायः है संसारम मित्रस्य चक्षुषा पश्यन्ति भार जनता अहम। इसका भी जब हम यहाँ पर हिंदी बनाएंगे तो कैसे बनेगी कि मित्रता हमारी प्रकृति है, यह निर्बलता का पर्याय नहीं है। न दुर्बलता मतलब निर्बलता का पर्याय नहीं है। कि मित्रता हमारी प्रकृति है, निर्बलता का पर्याय नहीं है। पूरे संसार को मित्र की दृष्टि से अवलोकन करती हुई मैं भारत की जनता हूँ। मित्र से चक्षुषा संसारम पश्यन्ति भारत जनता है। पूरे संसार को मित्र की दृष्टि से अवलोकन करती हुई, निहारती हुई, देखती हुई मैं भारत की जनता हूँ। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो यहाँ पर आ जाता है, विश्व अस्मिन् जगति गता अहम अस्मि विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म कर्मण्या भारत जनता अहम। इसका भी जब हम अन्वय करेंगे कैसे बनेगा। तो अहम विश्वस्मिन् जगति गतास्मि अहम विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये विश्वस्मिन् जगति कर्म करोमि अहम कर्मण्या भारत जनता है। कि मैं पूरे संसार में गई हूँ। विश्वस्मिन् जगति गता अस्मि, मैं पूरे संसार में गई हूँ। मैं संपूर्ण जगत मैंने संपूर्ण जगत हमेशा या मैं संपूर्ण जगत हमेशा दिखाई देती हूँ और मैं संपूर्ण संसार में कार्य करती हूँ। विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म, कर्म मतलब काम जो है उसको कह देते हैं। कि मैं संपूर्ण संसार में कार्य करती हूँ, मैं परिश्रमी भारत की जनता हूँ। तो इस प्रकार का जो है यहाँ पर ये पद्यांश है और ये इतने पद्यांश थे। इसके बाद फिर इसके जो वर्ड मीनिंग आ जाते हैं। सबसे पहला है यहाँ पर अभिमान धना। अभिमान धन का मतलब है स्वाभिमान रूपी धनवानी। विनयोपेता का मतलब है विनय और उपेता। संधि की बात करें तो गुण संधि उसमें हो जाती है और ये आ है और ये ओ है, अ और उ को ओ गुण हो जाता है तब बना है। तो इसका मतलब होता है विनम्रता से परिपूर्ण। कुल शाद अपी, इसको भी अलग अलग करें, कुल शाद अलग हो जाएगा, अपी अलग हो जाएगा, मतलब वज्र से भी। कठिना कठोर, कुसुमादपि, कुसुम कह देते हैं फूल को, तो फूल से भी। सुकुमार अत्यंत कोमल। वसुंधराम, वसुंधरा कह देते हैं पृथ्वी को। प्रेह प्रियकर, अच्छा लगने वाला, रुचिकर। श्रेह कल्याणकर, कल्याणप्रद। चिन्मय उभयम का मतलब है चिरोमी, साथ में उभयम, दोनों को ही चुनती हूँ। अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानई, अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान से। परिपूता पवित्र,
रसभरिता, आनंद से परिपूर्ण। आसक्ता, आसक्त मतलब अनुराग रखने वाली, प्रेम रखने वाली। प्रकृति, स्वभाव, कर्मण्य, कर्मशील। तो ये इसका जो है यहाँ पर वर्ड मीनिंग थे। इसके बाद इसका जो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं, एक पद में उत्तर देने हैं। वैसे तो आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप ये सीटेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में गद्यांश भी आता है जिसमें क्वेश्चन आंसर छाटने आपके आएंगे। तो अहम वसुंधराम की मन्ये, तो अहम क्या आएगा यहाँ पर, कुटुम्बकम, परिवार ही मानते हैं। मम सहजा प्रकृति का अस्ति, तो यह है मैत्री, मित्रता के समान। अहम कस्मात् कठिना भार जनता अहम, तो कुसुमादपि सुकुमारा। और अहम मित्र से चक्षुषाम किम पश्यन्ति भार जनतास्मि, तो यह आएगा संसार। इस प्रकार के हैं यहाँ पर, ये पूर्ण उत्तर में आपने देने हैं इनके उत्तर। भार जनता अहम कै परिपूर्णता अस्ति, तो यह आ जाएगा भार जनता अहम अध्यात्म सुधा तटिनी परिपूर्णता अस्ति। समम जगत कथम मुग्धास्ति, तो समम जगत कर्मणि मुग्धास्ति। अहम किम किम चिनोमि, अहम प्रेयश्रेय चिनोमि। अहम कुत्र सदा दृश्य, तो अहम विश्वस्मिन् जगति गतस्मि। और स्वम जगतः कैकयी मुग्धम अस्ति, तो स्वम जगतः गीतयी मुग्धयी नृत्य मुग्धम अस्ति। इस प्रकार का बन जाएगा ये। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर इसका महत्वपूर्ण भाग, जिसमें संधि बतानी है फिर ये। तो जैसे कि हमने उसमें बात की थी, विनय साथ में उपेता, तो गुण संधि में बनता है ये। और उसके बाद आ जाता है, इसको अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो कुसुमात जो है ये अलग हो जाएगा, कुसुमात ये अलग हो जाएगा, ये अपी अलग हो जाएगा, अपी। ये ता जो है ता को दा होता है। यहाँ पर चिनोम्योभ्यम जो दिए गए हैं, जब इसको अलग अलग करेंगे तो चिनोमी अलग हो जाएगा और उभयम ये अलग हो जाएगा, उभयम ये अलग हो जाएगा। यहाँ पर भी ई जो है, ई को या हुआ है, फिर माँ आधा हो जाएगा। यह जो यण संधि जो बनती है आपकी, एक यण चीज जो सूत्र लगता है तो उसमें चलेगा। फिर ये नृत्य मुग्धम, तो इसको भी अलग अलग करेंगे तो नृत्य अलग हो जाएगा, ये वाला नृत्य और साथ में मुग्धम। प्रकृति अस्ति, प्रकृति ही साथ में अस्ति, प्रकृति साथ में अस्ति। लोक क्रीड़ा आसक्ता, तो ये बनेगा लोक क्रीड़ा और साथ में असक्ता, असक्ता। तो इस प्रकार संधि हो जाएगी यहाँ पर। और इसके बाद आ जाता है विशेषण विशेष्य मिलाने हैं आपने। तो विशेषण विशेष्य का मिलान करना है यहाँ पर। जैसे सुकुमार, सुकुमार किसके बारे में आया था, ये लेसन में हमने पढ़ा था उसमें। तो सुकुमार जो है यहाँ पर हमने भारत की जो जनता थी इनके बारे में था। सहजा किसके बारे में था, प्रकृति के बारे में पढ़ा था हमने। विश्वस्मिन जगति समम जगत और समस्ते संसार। तो इस प्रकार से इसका विशेषण विशेषण यहाँ पर बनेगा। इसके बाद आ जाता है समानार्थक पद बताने हैं। तो समानार्थक मतलब समान अर्थ वाले कौन कौन से हैं इसमें। जैसे जगती है, जगत, जगत किसको कह देते हैं, संसार को कह देते हैं। कुलिश का मतलब क्या है, कठोर को कह देते हैं, तो क्या हो जाएगा, वज्र हो जाएगा। प्रकृति का मतलब क्या है, स्वभाव से लिएगा इसका मतलब। चक्षुषा का मतलब किससे है, तो चक्षुषा जो है इसका मतलब नेत्र से है, नीचे होगा यहाँ पर ये है, तो इसका मतलब नेत्र से है। तटिनी, तटी नदी को कह देते हैं, तो ये हो जाएगा इसका। और फिर एक जो बच गया आपका वसुंधरा, जो पृथ्वी जो है इसको कहा जाता है वसुंधरा। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इनका मिलान होगा। इसके बाद यहाँ पर जो आपने हाँ नाम में उत्तर देने हैं इनके। तो अहम परिवार से चक्षुषा संसार में पश्यामी, तो देखती है नहीं देखती है, मैं सभी को एक समान ही कह सकते हैं आप, तो सही बात है आम। समम जगतम मम काव्य मुग्धम अस्ति, तो ये भी सही बात है, आम हो जाएगा। अहम अविवेक भार जनता हम, तो अविवेकी है यहाँ पर, तो गलत बात है ना।
अहम सुंदरम कुटुंबम न मन्ये ना है, तो ये भी यहाँ पर क्या है, गलत बात है, मानती हैं। अहम भी ज्ञान धना चश्मी, ये क्या है, सही बात है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इनका ये हाँ नाम में उत्तर देना था। इसके बाद जो है यहाँ पर इसका भाव विस्तार दिया गया है कि यह कविता आधुनिक कवि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल के काव्य संग्रह से ली गई है। डॉक्टर शुक्ल आधुनिक संस्कृत जगत में राष्ट्रपति सम्मान और पद्मश्री सम्मान से भी विभूषित मूर्धन्य कवि हैं, जिनका काव्य पाठ न केवल भारतीय आकाशवाणी, दूरदर्शन तथा अन्य विविध कवि सम्मेलनों में अपितु मॉरिशस, अमेरिका, इटली, यूके आदि देशों में भी प्रशंसित है। भांति में भारतम, जय भारत भूमि, भांति मॉरिशसम, भारत जनताहम, सर्व शुक्लोत्तरा, आसादिविस्ती, मम जननी, राजधानी रचना, ये इनकी रचनाएं हैं। तो ये जो यहाँ पर रचनाएं हैं ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी चाहे आप इसमें किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, क्योंकि उसमें या कई बार रचनाएं पूछ ली जाती हैं कवियों की कि ये कवि हैं और इनकी कौन सी रचनाएं लिखी गई है। तो कवि जो है यहाँ पर डॉक्टर रमाकांत शुक्ला, इनकी ये वाली रचनाएं हैं। भांति में भारतम, जय भारत भूमि, भांति मॉरिशसम, भारत जनतम, सर्व शुक्लोत्तरा, आसादिविस्ती, मम जननी, राजधानी रचना, तो ये रचनाएं हैं इनकी। इसके अतिरिक्त पंडित राज्यम, अभिशापम, पुरश्चरण कमलम, नाट्य सप्तकम आदि पुरस्कृत एवं मंचित नाट्य रचनाएं हैं और अन्य अनेक संपादित ग्रंथ भी इनकी लेखनी से लब्ध प्राण में हैं। कवि की कुछ अन्य रचनाएं भी यहाँ पर दी गई हैं। आगे इनके बारे में है यहाँ पर ही, परिमित शब्दय रमित गुणान, गाम्यामी कथम तेवत पुण्य है, चुलुक्य जल्दी तुंग तरंगम करवाणी कथम वद धन्य। और फिर इसी प्रकार से यहाँ पर नेक्स्ट है, जय सुजले सुफले वर्दे विमले कमला वाणी वंदे, जय 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 हे भारत भूमि, जय 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 भारत भूमि। इसी प्रकार से नेक्स्ट है फिर ये, यत्र सत्यम शिव सुंदरम राजते, राम राज्यम च यात्रावती पावना। तो इस प्रकार के जो यहाँ पर पद्यांश हैं, इससे ततस्थ नीति प्रसिद्धम गता भूतले भातिम तत्मामकम भारतम, मोदे प्रगतिम दर्शम वैज्ञानिक च भौतिकी परम, द्वि अद्यतवे लोकम षट चरितम भार जनता जयन्ते ते अस्मदीया गौरवंकः कारगिल वीरः समर्च्या अस्ते अस्माकं प्रणम्य है कारगिल वीरः मयि षड्विंशति दिवसादि एष्यो मास द्वयं यावत् अधोषित पाकरण जैनाभिनंदः कारगिल वीरः। तो कुछ ये जो यहाँ पर जो पद्यांश जो आए हैं इनके माध्यम से यहाँ पर बताए गए हैं। तो इत्यादि प्रकार में विविध विषयों पर कवि की विविध रचनाएं हमें प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से जो है आपका लेसन था ये, और इसके बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट लेसन है, अष्टम पाठ है, संसार सागरस्य नायकः। तो ये वाला फिर यहाँ पर हमारा आ जाता है, और ये जो लेसन है संसार सागर के नायक, तो इसमें क्या कहा गया था। प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र की कृति आज भी खरे हैं तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे प्रारंभिक ज्ञान कौशल एवं विश्लेषण के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब, बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया है। तो जिसमें दर्शन आ जाता है के आसंते अज्ञात नामनः, कौन थे वे अनजान नाम, के आसंते अज्ञात नामनः, कौन थे वे अनजान नाम। सत्सह सहस्र तड़ागः सहसैव शून्यात् च प्रकटीभूतः, इमे एव तड़ागः अत्र संसार सागरा इति। के सैकड़ों हजारों तालाब अचानक ही शून्य से प्रकट नहीं हुए। इमे एव तड़ागः अत्र संसार सागरः इति।
यही तालाब यहाँ संसार के सागर हैं। तो चित्र में भी जाए यहाँ पर देख सकते हैं व्यक्ति काम कर रहे हैं, मजदूरी। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मातॄणाम् एककं निर्मातॄणां च दशकम् आसीत्। इन आयोजनों के पीछे बनवाने वालों की इकाई और बनाने वालों की दहाई थी। मतलब 100 बंदे कह सकते हैं आप एक तरीके से जो काम किया होगा जिन्होंने जब कुओं का निर्माण कराया गया था। एतत् एकम दशकम चाहत्य शतकम सहस्त्रम व रच्यते सम। और ये 1 और 10, ये जो इकाई और दहाई जो हमने ऊपर पढ़ा, ये 1 और 10 ही मिलकर शतकम सहस्त्रम व रच्यते सम, ये इकाई और दहाई मिलकर सैकड़ों और हजारों को बनाते थे। कह देते हैं कि एक एक बूंद से सागर घड़ा भर जाता है। तो जब यहाँ पर कुओं का निर्माण किया हुआ होगा तो कितने व्यक्ति उसमें लगे होंगे जिनसे उसका निर्माण हुआ था। परम विगतेषु 200 वर्षेषु नूतन पद्धत्या समाजेन यत् किंचित पठितम पठितेन तेन समाजेन एकम दशकम सहस्त्रकम च इत्यादि शून्य एव परिवर्तनानि। अस्य नूतन समाजस्य मनसि एयमपि जिज्ञासा नैव उद्भूता यत् अस्मात् पूर्वम् एतावतः तडागान् के रचयन्ति सम एतादृशी कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य। तो इसमें यहाँ पर क्या कहा गया था, परम विगतेषु, लेकिन विगत 200 सालों में नई पद्धति से समाज के द्वारा जो कुछ भी पढ़ा है, पढ़े हुए उस समाज के द्वारा इकाई और दुहाई ये सब शून्य में बदल गए हैं। इस नए समाज के मन में यह भी जिज्ञासा नहीं उद्बुद्ध हुई कि हमसे पूर्व इन तालाबों को किसने बनाया था। एतादृशी कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य। इस प्रकार के कार्य को करने के लिए ज्ञान की जो नूतनः प्रविधि विकसित है तेन प्रविधिनो अपि पूर्वं संपादितम एतत् कार्यमापयितुं न केनापि प्रयत्नम्। तो ऐसे कार्य को करने के लिए ज्ञान की जो नई तकनीक विकसित हुई उन तकनीकों से भी पहले संपादित हुए। अध्याय ये अज्ञात मानः प्रवर्तन्ते पुराते बहुप्रथिता आसन। के अशेषे हि देशे तडागा निर्मन्ते सम निर्मातारापि आदेशे देशे निवसन्ति सम कि तेन प्रविधिनापि पूर्व संपादितम एतत् कार्यमापयितुं न केनापि प्रयत्नम्। कि इन कार्यों को मापने के लिए किसी के द्वारा भी प्रयास नहीं किया गया। और अध्यय ज्ञात माना और तद्य। और आज ये जो अज्ञात नाम वाले हैं बहुत पहले वे बहुत प्रसिद्ध थे। पूरे देश में ही तालाब बनाए जाते थे और बनाने वाले भी पूरे देश में रहते थे। अब तो तालाब है ही नहीं, पानी ही नीचे चला गया है। इतने गज दर हैं इति सुंदर शब्द तड़ाग निर्मातानां सादरं समनार्थम राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु शब्दोऽयम् अद्यापि प्रचलति। का गजदर है या गज परिमाणम धारयति, यह गजदर है। अब यहाँ पर गजदर जो आए हैं, एक गजदर कौन है? गजदर यह सुंदर शब्द तालाब बनाने वालों के आदरपूर्वक समन के लिए है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर एक रस्सी वगैरह जो दिखाई गई है। तो गजदर जो है या जो सुंदर शब्द है तालाब बनाने वाले के आदरपूर्वक समन के लिए है। और फिर गजदर कौन है? तो का गजदर है, गजदर कौन है? और राजस्थान से केषुचित् भागे शब्द अद्यापि प्रचलित। तो राजस्थान के जो बहुत से भागों में आज भी ये शब्द प्रचलित है, प्रसिद्ध है। कि राजस्थान के कुछ इसमें यह शब्द आज भी प्रचलित है कि गजदर कौन है। यह गज परिमाणम धारयति। गजदर कौन है? जो गज के परिमाण को धारण करता है। ये जो हमने यहाँ पर अभी बात की थी। तो ये जो एक रस्सी वगैरह जो आपको दिख रही होगी लंबी सी, इसको कहा गया गजदर, जो गज को धारण करता है। गज परिमाणम एवं मापन कार्य उपयुज्यते। ये जो गज परिमाण जो है, गज का माप ही मापन कार्य में उपयोग में आता है। समाजे त्रिहस्त
परिमाणात्मिकी लोह यष्टिं हस्ते गृहीत्वा चलन्तः गजदरा इदानीं शिल्पीरूपेण नैव समादृताः सन्ति। गजदरे यस्माजस्य गाम्भीर्यं मापेति इत्यस्मिन् रूपे परिचितः है। तो गजदर जो गज के परिमाण को धारण करता है वह गजदर है। गज का मान ही मापन कार्य में उपयोग होता है। और त्रिहस्त परिमाणात्मिकी मतलब समाज में 3 हाथ के नाप की लोहे की छड़ हाथ में लेकर चलते हुए गजदर अब शिल्पकार कारीगर के रूप में आदर को प्राप्त नहीं करते हैं। पहले जैसे आज के समय पटवारी काम करता है जमीन नापने का, तो ऐसे जो यहाँ पर पहले होते थे जो जमीन वगैरह मापते थे। गजदर या समाजस्य गंभीर मापे तृतीयस्मिन् रूपे परिचिता। गजदर जो समाज की गंभीरता को मापते हैं इसी रूप में परिचित है, जान जाते हैं। गजदर वास्तुकार आसन कामं ग्रामीण समाज भवतु नगर समाज वा तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधस्य च दायित्वं गजदरः निभालयन्ति स्म। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यन्तं सर्वाणि कार्याणि एतेष्वेव अधीतानि आसन्। ये योजना प्रस्तुवन्ति स्म भव्यम् आकलयन्ति स्म उपकरणभारान् समगृह्णन्ति स्म। कि गजदर वास्तुकार आसन, ये जो गजदर जो थे ये वास्तुकार थे। वास्तुकार क्या, जिन्हें आज के समय में आर्किटेक्ट क्या देते हैं। और चाहे ग्रामीण समुदाय से हो या नगर समाज से, उसके नए निर्माण की तथा सुरक्षा प्रबंधन का दायित्व गजदर निभाते थे। और नगर नियोजन से लेकर छोटे स्तर के निर्माण तक की सभी गतिविधियां इन्हीं पर आधारित थी। ते योजना प्रस्तुतवन्ति स्म, वे योजना को प्रस्तुत करते थे। और भव्यम आकलयन्ति स्म, और जो भी उनका व्यय आता था, जो भी खर्चा आता था, उनका अनुमान लगाते थे कि भैया काम जो है इतना है। जैसे मकान बनाना है, मकान का वो बता देते थे कि तो अगर इतना इतना सामान लगाओगे तो इतना खर्च तुम्हारा आ जाएगा। तो इस प्रकार का अनुमान ये लगाते थे। और उपकरण भरान समग्रति सम, जो साधन सामग्री जो थे उसका संग्रह करते थे। प्रतिदाने ते न तद याचनते सम, और बदले में उनसे पैसे भी नहीं मांगते थे। यह दातुम तेसाम स्वामिनः असमर्था भवियो, कि जिन्हें देने में उसके स्वामी असमर्थ हो, बदले में वे उन्हें पैसे भी नहीं मांगते थे, जिन्हें देने में उनके स्वामी असमर्थ हो। कार्यसमाप्त वेतनानि अतिरिच्य गजद्रव्य समान अपि प्रदीयते सम, और कार्य समाप्त होने पर वेतन के अलावा गजदर के लिए सम्मान भी दिया जाता था। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पीभ्यः, ऐसे जो शिल्पकार हैं उनको प्रणाम है, नमस्कार है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये राजस्थान की बात है, ये जो इस लेसन में बताई गई है। पहले यहाँ पर होते थे ये गजदर जो जमीन को माप करते थे, गज को धारण करने वाले। तो कोई राजस्थान से होगा तो उन्हें इसके बारे में जरूर पता होगा। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर इसके जो वर्ड मीनिंग है, शब्दार्थ। सहसा एव, सहसा और एव। सहसा मतलब अचानक, अकस्मात कह देते हैं, एक्सीडेंटली। प्रकटीभूतः, प्रकट हुई या दिखाई दिए। नेपथ्य का मतलब पर्दे के पीछे। तड़ागा तालाब। निर्मापितृणाम बनाने वालों की, निर्मातृणाम बनाने वालों की। ये निर्मापितम मतलब मापने वाले हैं, और ये निर्माण करने वाले हैं, तो है दोनों अलग अलग। ये निर्मापितम मतलब बनाने वालों की, और ये बनवाने वालों की, और ये बनाने वालों की। एकम इकाई और दशकम दहाई। इकाई और दहाई मतलब इकाई दहाई, 1 10, 10 से सैकड़ा, हजार, 10,000 ऐसे। तो ये इकाई, दशकम दहाई, और ये शतकम हो गया कितना, 100, सहस्त्रकम 1000। मतलब ये 1, 10, 100 इतने मिलकर जाए 1000 लाख बंदे हो जाते हैं, जिन्होंने उस समय वो को जो है उनका निर्माण कराया होगा, बनवाए होंगे उस समय।
जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा। उद्भूता उत्पन्न हुई, जागृत हुई। अस्मात् पूर्वम इससे पहले। मापी तुम मापने के लिए, नापने के लिए। प्रेत तुम प्रयत्न किया। बहुप्रथिता बहुत प्रसिद्ध। अशेषे संपूर्ण। निर्मीयन्ते सम बनाए जाते थे। इसके बाद आ जाता है निर्माता रहे, बनाने वाले। गज रहे, गज मतलब लंबाई चौड़ाई गहराई मोटाई मापने की लोहे की छड़ है, इसको धारण करने वाले व्यक्ति। तड़ाग निर्मातृणाम तालाब बनाने वालों के। त्रिसहस्त्र परिमाण आत्मिकम मतलब 3 हाथ के नाप की। लोहयष्टियम लोहे की छड़। समाद्रिता आदर को प्राप्त है। गंभीरियम गहराई। वास्तुकार भवन आदि का निर्माण करने वाले। कामम चाहे भले ही निभालेंतिसम निभाते थे। आधीरता आधारित आकलंतिसम अनुमान करते थे। उपकरण संभरण साधन सामग्री को। समग्रियंते सम संग्रह करते थे। प्रतिदाने बदले में याचनते मांगते थे। अतिरिक्त अतिरिक्त। इस प्रकार का जो है यहाँ पर इसका ये अभ्यास और वर्ड मीनिंग थे, और इसका अभ्यास आ जाता है। फिर आप ये अभ्यास में सबसे पहले जो है यहाँ पर इसके एक लाइन जो है इसमें आपने इनके उत्तर देने हैं। तो जिसमें पहला यहाँ पर क्वेश्चन आया है कि कस्य राजस्य भागेषु गजधरा शब्द प्रयुज्यते। तो इसका जो था ये था राजस्थान में, वहीं पर इसका प्रयोग होता था गजधर का, जो गज को दान करने वाले थे। गज परिमाणम का धार्यति, तो गजधरी जो है वही दान करते थे इसको। ऐसे ही नेक्स्ट है यहाँ पर कार्य समाप्त वेतनानि त्रिचा गजद्रव्य किम प्रतीति, तो उन्हें क्या सम्मान दिया जाता था, सम्मानम। और कै शिल्पी रूपेण समाधिता भवंती, तो यह है गजधरा। इसके बाद फिर ये पूर्ण उत्तर में है क्वेश्चन। तड़ागा को निर्मित सम, तो तड़ागा संपूर्ण देश से निर्मित सम, पूरे देश में बनते थे तालाब पहले। तो गजधरा कश्मीर रूपे परिचित है, तो ये आएगा गजधरा वास्तुकरण, जो हमने आर्किटेक्ट के बारे में पढ़ा था। और गजधरा किम कुर्वन्ति सम, तो क्या करते थे, तो मापने वगैरह का काम करते थे। तो क्या आएगा गजधरा नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम कार्याणि कुर्वन्ति सम। और के सम्माननीय है, तो यह है गजधरा। तो गजधर जौनी के ऊपर है जो मापने का काम करते थे। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर लेखांकित पदानी अद्वितीय प्रश्न निर्माण करो, तो क्वेश्चन निर्माण करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर। तो क्वेश्चन है यहाँ पर सुरक्षा प्रबंध से दायित्व गजधरा निभा लेती सब, तो इसको बस आपने एक याद रख लेनी है, जो विभक्ति है उसी के अनुसार करना है और सीधे विभक्ति लगा देनी है, तो कोई दिक्कत फिर इसमें नहीं आएगी। तो जैसे यहाँ पर है इसमें ये देख सकते हैं रामस्य बनता है, जैसे राम का रूप रामस्य, तो आपने देख ही लिया होगा इसमें। तो षष्ठी विभक्ति किम का रूप है, तो वैसे ही चलेगा इसमें, किम वाला कौन वाला। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ऐसे ही यहाँ पर कस्य आ जाएगा। कस्य दायित्वम, किसका दायित्व है। तेषाम स्वामिनः असमर्था सन्ति, तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं तेषाम है, तो वैसे की वाला रूप केशाम हो जाएगा। कार्य समाप्त वेतनानी अतिरिक्त है, तो वेतनानी है यहाँ पर, तो क्या आएगा इसमें, तो कानी, वेतनानी कानी यह जाएगा। और गजधर है सुंदर शब्दास्ती, तो गजधर है, गजधर क्या है, सुंदर शब्द है, तो क्या आएगा इसमें, कौन सुंदर शब्द है, गजधर शब्द है। और तड़ागा, तो के संसार सागर कथ्यन्ते, तो आपने इसमें देखना है कौन पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग। तो जो विभक्ति है बस सेम वैसी ही विभक्ति में आपने बनाना है। इसके बाद है फिर यहाँ पर संधि निर्माण करना, तो जैसे है अध्याय प्लस अपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में संधि तो जरूर आती है, चाहे आपकी हिंदी है या संस्कृत है। तो इसको मिलाएंगे, वैसे तो ये जो द है, द और या इनसे मिलकर बना है ध, ये वाला, तो वैसे ही जब मिलाएंगे इसमें अ और ये दीर्घ में हो जाएगा, क्या बन जाएगा, अद्यापि, तो फिर ऐसे बन जाएगा। इसके बाद है समानार्थम, इसको अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर भी ये दीर्घ वाली है, तो वैसे ही बन जाएगा फिर इसका भी, बस समण और ये अर्थम, अ और आ। इत्यस्मिन
यहाँ पर जब हम इसको बनाएंगे तो यण संधि में आपने इसको ले जाना है यण में। तो यण में जब हम ले जाएंगे तो जो ई है, ई को क्या हो जाएगा, ई को या, ई को या, ऊ को वा, री को रा, लरी को ला, ये होते हैं इसमें। तो ई ही को क्या होगा, या हो जाएगा, तो ये ता आधा हो जाएगा इसमें, तो इत्यस्मिन बन जाएगा फिर ये यण संधि में। इत्यसेव है, इसको भी जब हम अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा, एतेषु और ए। और इसके बाद है सहसेव, इसको भी आ और ए में आई हो जाएगा, ये वृद्धि जो होती है उसमें, तो क्या बनेगा, सहसेव बन जाएगा, सहसेव, ये वाला बन जाएगा। इसके बाद है मंजूषातः समुचितानि पदानि चित्वा रिक्तानि भूयात्। तो जैसे यहाँ पर है छात्रः पुस्तकानि विद्यालयं गच्छन्ति, तो इसमें क्या आएगा, आसान है, छात्रः पुस्तकानि गृहीत्वा, पहले में यह आ जाएगा इसमें, गृहीत्वा विद्यालयं गच्छन्ति। मालाकारः पुष्पैः मालाः, क्या करेगा, बनाने का काम है, तो रचयन्ति। मम मनसि एका वर्तते, तो मम मनसि एका क्या आएगी, जिज्ञासा, जानने की इच्छा है। रमेशः मित्रैः विद्यालयं गच्छति, तो रमेशः मित्रैः क्या आ जाएगा, सह जो है सा के योग में कौन सी होती है, तृतीया विभक्ति, तृतीया। सह साकम सार्धम स्मम। बालिका तत्र अहसत, तो जो बस एक बच गया, सहसा अचानक ही जो लड़की थी वह हंसने लगी या हंसी। इसके बाद है पद निर्माण करना। पद निर्माण करने में जैसे यहाँ पर क्री है, क्री का तुमन होने पर कर्तुम रूप बनता है। हरि का जब हम तुमन में बनाएंगे तो वैसे ही हो जाएगा इसका भी, हरि का हर तुम फिर हो जाएगा तुमन प्रत्यय में, हर तुम, पहचान इसकी यही है, तुम आपको दिखाई देगा इसमें। त्रि का तुमन में जब हम बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, तरतुम हो जाएगा। और ये जो तरतुम जो होता है ये तैरने अर्थ में होता है। नम का जब हम कत्व में बनाएंगे, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाग है, क्योंकि आपके एग्जाम में प्रत्यय भी जरूर आते हैं। तो नम का कत्व में बनाएंगे तो नत्व बनता है, इसकी भी पहचान यही, आपको तवा बाद में लगा हुआ दिखाई देगा। गम का जब हम बनाएंगे तो गम का क्या बनेगा, वैसे ही हो जाएगा, गम का गत्वा। तेज का क्या बनेगा, तेज का त्यक्तवा जाय हो जाएगा, त्यक्तवा। भुज का कत्व में जब हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, भुक्तवा, भुक्तवा। जा जो है इसको का हुआ होता है। इसके बाद है नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट में आपका लय प्रत्यय जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी। उप गम और लय होने पर उपगम्य रूप बनता है। पहचान लय प्रत्यय की है, इसमें आपको उपसर्ग लगा हुआ दिखाई देगा, कोई सा भी हो उपसर्ग, जरूरी नहीं है यही हो, कोई सा और भी हो सकता है। तो जब हम सम पुज और लय बनाएंगे तो क्या बनेगा, तो वैसे ही ऐसे जुड़ जाएगा, बस ये मातवादयी है, सम पूज्य। ऐसे आनी और लैप में बनाएंगे तो आनिया जो है बनेगा, आनिया। प्रदा और लैप में प्रदाय, प्रदाय। तो इस प्रकार से बनेंगे, इसमें इनका लोप हो जाता है, बस ये वाले जितने भी हैं सिर्फ यही शेष बचेगा इसमें, ये वाला। तो ऐसे जो आप इनको एकदम इनको भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, एकदम से देखकर जो आप इनको पहचान जाओगे प्रत्यय को। इसके बाद आ जाता है यहाँ भी, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाग है, क्योंकि आपने क्या इसमें विभक्ति लगानी है। कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचिता विभक्ति नियोजित रिक्तस्थानानि पूर्यात्। जैसे विद्यालय है, तो ये प्रीता जो है जब हमने कार्य किए थे तो उनमें किए थे हमने अभिता प्रीता से मैंने सहा प्रति द्वितीय वक्त लगती है इनके योग में, तो द्वितीय लगी है विद्यालय में। ऐसे यहाँ पर उभयता है, इसका जब हम बनाएंगे तो इसका भी सेम वैसे हो जाएगा, ग्रामम बन जाएगा। ये सर्वता है, इसका भी सेम वैसे ही हो जाएगा, नगरम बन जाएगा, ये नगरम। और ये दिख है, तो जब इसमें बनाएंगे इसमें भी वैसे ही हो जाएगा, का पुरुषम, का पुरुषम, तो ऐसे बन जाएगा ये।
इसके बाद है यहाँ पर मृग रूप है और सह, जैसे कि अभी हमने बात ही की थी, सह साकम सार्धम समम, इनके योग में तृतीय होती है। तो मृगाः मृगई सह धावन्ति, मृग में तृतीय मृगई। बालिका आकारांत है, ये आप याद रखिएगा। तो इसके साथ जब हम लगाएंगे तो बालकाः बालिका भी, क्या हो जाएगा, बालिका भी, ये हो जाएगा इसका बालिका भी, ऐसे बन जाएगा बालिका भी सपटंती, क्यों तृतीय में बनाना है। और बहुवचन भी है तो अकारांत लता का रूप है जैसे। इसके बाद पितृहरिकारांत रूप, इसमें भी सह के साथ देख सकते हैं आप कौन सा लगेगा। पितृ रूप आपको याद होना चाहिए। तो शब्द रूप हमने इनसे पहले किए थे, तो आप उनको देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा पुत्र पितरा सह, पितरा सह, क्योंकि सह तृतीय लगानी है। मातृ में भी सेम वैसे बनता है, एक रूप याद कर लो, चाहे पितृ का या मातृ का, दूसरे वाला अपने आप ही हो जाएगा। तो शिशु मात्रा, शिशु मात्रा सह कृति, ऐसे हो जाएगा ये। इसके बाद है योग्यता विस्तार। अनुपम मिश्र जल संरक्षण के पारंपरिक ज्ञान को समाज के सामने लाने का श्रेय जिन लोगों का है, श्री अनुपम मिश्र, जन्म जिनका 1948 में हुआ था, ये इसमें अगर गण्य है। आज भी खड़े हैं और तालाब और राजस्थान की रजत बूंदे पानी पर उनकी बहुप्रशंसित पुस्तकें हैं, ये वाली तालाब और राजस्थान की रजत बूंदे। इसके बाद फिर भाषा विस्तार बताएगा। यहाँ पर कारक ही आ गया है, देखिए यहाँ पर। तो सामान्य रूप से दो प्रकार की विभक्ति होती हैं, कारक और उपपद विभक्ति। तो कारक चिन्हों के आधार पर जहाँ पदों का प्रयोग होता है तो उसे हम कारक विभक्ति कहेंगे, किंतु किन्हीं विशेष पदों के कारण जहाँ कारक चिन्हों की उपेक्षा कर किसी विशेष विभक्ति का प्रयोग होता है तो उसे हम उपपद विभक्ति कहेंगे। जैसे सर्वतः, भीतः, प्रीतः, दिक् आदि पदों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे विद्यालयम प्रीतः पुष्पाणि सन्ति, दिक् देश द्रोहिणम, सह साकम सार्धम समम के योग में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे जनकेन सह पुत्र गता है। तो ये आपने याद रख लेने हैं बस। सर्वतः, भीतः, प्रीतः, दिक्, इनके साथ में द्वितीय, सह साकम सार्धम समम, इनके योग में तृतीय, जैसे जनकेन सह दुर्जनेन समम। और इसके अलावा फिर ये नमः स्वस्ति स्वाहा सौदा, अलम वसर जो होते हैं, इनके योग में चतुर्थी। देश भक्ताय नमः, नमः यथा दृश्य शिल्पेभ्यः जनेभ्यः स्वस्ति, तो इनके योग में चतुर्थी। अलम शब्द के दो अर्थ होते हैं, पर्याप्त एवं मत या वाणिज्य अर्थ में। पर्याप्त के अर्थ में चतुर्थी होती है, देश द्रोह ने अलम देश रक्ष कहा, और मना करने के अर्थ में तृतीय विभक्ति होती है, अलम विवादेन। विना के योग में द्वितीय, तृतीय और पंचमी विभक्ति होती है। परिश्रमम, परिश्रमेण या परिश्रमात् विना न कतिहि, तो विना के साथ द्वितीय, तृतीय, पंचमी विभक्ति होती है। तो निम्नलिखित क्रियाओं के एक वचन बनाने का प्रयास करें। तो आगे इनके एक वचन है, एक वचन में लगाना है आपने, तो ये भी आसानी है। तो यहाँ तक तो आपने बिल्कुल याद रखने हैं, क्योंकि एक न एक तो इनमें से जुड़वाएंगे। तो इस प्रकार के जो हमारी यहाँ पर क्लास थी और महत्वपूर्ण लेसन थे, व्याकरण भी साथ में। नेक्स्ट वीडियो इसमें फिर आपका नया जो लेसन है उसको हम शुरू करेंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।